हेलो बच्चों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, यदि क्लास में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप तक? बफरिंग तो नहीं हो रही है आवाज में? एक बार क्लियर कर दीजिए। ओके, चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन के सामने। गांठदार जड़ें पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती है? लेगुमिनेसी में, सोलेनेसी में, मालवेसी में, पेपिलिनियोसी में। अब बच्चों यहाँ पे आपको ये फैमिली दी है। अब फैमिली अभी आपने पढ़ा नहीं है, फैमिली आप पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। ओके, कि हमें ये क्वेश्चन करा दिए और हमसे ये बन नहीं रहे हैं। फैमिली फैमिली आगे है आपकी। ठीक है, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखो, सोलेनेसी जो होता है ऐसा कुल होता है जहां पर क्या होती है, आलू वाला कुल। तो आलू जिनमें सब्जियां आती हैं उसको हम बोलते हैं सोलेनेसी। लेगुमिनेसी का मतलब होता है जिनमें दालें होती हैं, दाल वाले कुल को हम बोलते हैं लेगुमिनेसी। मालवेसी जो होता है जितने भी जितने भी कौन से प्लांट जिनमें पहले फूल लगता है फिर फल में कन्वर्ट होता है, यानी जो लौकी कुकुम्बर वाले जो फैमिली होती है, उनको हम बोलते हैं मालवेसी। पिपिलियोनेसी को मतलब बोलते हैं मटर वाला कुल। तो मटर वाले कुल में, तो अब मैंने आपको बता दिया कि इनमें से कौन कौन से। तो लेगुमिनेसी क्या होता है? दाल वाला कुल हो गया। सोलेनेसी क्या हो गया? सब्जी वाला कुल हो गया। मालवेसी क्या हो गया? जैसे लौकी, कलिंदा, खरबूजा वाला जो कुल होता है वो हो गया। फिर पेपिलिनोसी का मतलब होता है जैसे मटर वाला कुल हो गया। तो बताइए इनमें से किन में क्या होती है? गठान यानी गांठदार जड़ें पाई जाती हैं। तो अभी अभी हमने बताया कि जो दाल वाले कुल होता है तो किसमें आता है? लेगुमिनेसी। और अभी हमने बताया कि आपको कि दाल वाले जो कुल होते हैं उनमें क्या होती है? गठाने होती हैं। तो गठानों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो उदाहरण, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो गया बच्चा? ए हो गया, लेगुमिनेसी। ठीक है, नेक्स्ट। जनन मूसला जड़ें पाई जाती हैं, यानी जिनमें जनन होता है ऐसी मूसला जड़ें किन में पाई जाती हैं? ठीक है, डाल बरगिया में, पीपल में, बबूल में, बरगद में। डाल बरगिया में, पीपल में, बबूल में, बरगद में। जनन का मतलब होता है कि ऐसे जड़ें, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है। क्या है? प्लांट है। ठीक है, अब इसके हम जड़ें काट कर क्या करें? तो किसी दूसरी, यानी इसके हम जड़ें कहीं खोद कर कहीं और लगा दें, इस जगह लगा दें। अब ये फिर से एक नया पौधा बना गया, ये नया पौधा बन गया। तो ऐसे कौन से? देखो, पीपल में ऐसा नहीं होता है कि पीपल की जड़ को आप काट कर कहीं भी लगा दो वो उग आएगा। ठीक है, तो पीपल में बिल्कुल नहीं होता है। बबूल में होता है क्या? बबूल में भी नहीं होता। बरगद में होता है क्या? बरगद में भी। फिर बचा क्या? पहले बेटा, यदि आपको आंसर नहीं पता है और तो ये देखो कि पहले कौन सा आंसर हमें पता है। तो उनमें से तीन ऑप्शन आपको पता है कि पीपल में, बबूल में और बरगद में कभी भी इनकी जड़ें हम काट कर कहीं दूसरी जगह लगाते हैं तो नया पौधा नहीं बन सकता है। तो फिर कौन बन सकता है? डाल बर्गिया बन सकता है। ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट। जड़ें और टहनियां किसकी गतिविधि के माध्यम से लंबी होती हैं? यानी जो जड़ें जो हैं और टहनियां जो हैं, किसकी, किस भाग की वृद्धि के बाद, यानी वृद्धि के कारण या ग्रोथ के कारण क्या होती है, एक्टिविटी के कारण क्या होती है? लंबी होती है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एपिकल का मतलब होता है शीर्ष विभाज्योतक की वजह से। संवहनी कैम्बियम, लैटरल मेरिस्टेमेटिक, कार्क कैम्बियम। अब देखो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है। एपिकल का मतलब होता है शीर्ष। मान लीजिए ये वाला जो जर्मिनेटिंग बीज है, इसका जो एपिकल होगा, ये वाला मान लीजिए जर्मिनेटिंग बीज है, इसमें जर्मिनेशन हो रहा, तो इसका ये शीर्ष ये वाला भाग होगा, इसका शीर्ष ये होगा। यहाँ से ये तना बनता है। क्या बनता है? तना बनता है। ठीक है, क्या बनता है? तना बनता है। और यहाँ पे क्या बनता है? जड़ बनती है। तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो फिर कहाँ होगा?
तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे जो है ये क्या बना रहा है, तना बना रहा है, ये जड़ बना रहा। तो जड़ के शीर्ष और तने की शीर्ष, जब जड़ के शीर्ष और तने की शीर्ष में क्या होती है, विभाज्योतक ऊतक होती है। क्या होती है, विभाज्योतक ऊतक होती हैं, जिनकी वजह से इनका क्या होता है, विभाजन होता है और इनकी लंबाई बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जड़ें और टहनियों की गतिविधि के माध्यम से लंबी होती है, किसकी वजह से होती है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। संवहनी का मतलब होता है जो संवहन करती है, यानी जल और खाद्य का संवहन करती है, इनको हम बोलते हैं संवहनी ऊतक, इससे नहीं होगा। लेटरल का मतलब होता है पार्श्व, जैसे आप मोटे हो जाते हो तो आपकी किसकी कौन सी वृद्धि होती है, पार्श्व वृद्धि होती। फिर कार्क कैम्बियम जो होती है, ये जो होती परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, तो इसमें से नहीं होता है। ठीक है, तो बचा क्या, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे इसके क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अगला, गांठदार जड़ें पौधों को वृद्धि को समृद्ध बनाती हैं, यानी जो गांठदार जड़ें होती हैं पौधों को समृद्ध बनाती हैं, किससे, खाना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो आपको पता है कि गांठ किन जड़ों में होता है, दाल वाले, किसमें होता है, दाल में। और दाल में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है। दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन क्या हुआ है, प्रोटीन। खाना, कार्बोहाइड्रेट नहीं, वसा नहीं, तो क्या हो गया, प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। नेक्स्ट, कुछ पौधों में कुछ पौधों की घनकंद और प्रकंदों में पाई जाने वाली मोटी अशाखित जड़ें होती हैं, कौन सी जड़ें, घनकंद और प्रकंद, यानी जैसे बल्ब हो गया, जैसे आप देखते हो प्याज लहसुन, सॉरी आलू हो गया, है ना, अदरक हो गई। ठीक है, इनमें, तो इनमें कौन सा होता है, प्रजनन, सिकुड़ा हुआ, कांटे, जड़ कटे, स्लिटल्ड, स्लिटल्ड जड़ें, कौन सी होती हैं, कुछ जड़ों की घनकंद और प्रकंदों में पाई जाने वाली मोटी अशाखित जड़ें, जिनमें अशाखित होती हैं, कौन सी होती है, बताइए। जैसे देखो, चाहे आलू हो चाहे अदरक हो, उनमें क्या होता है, कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, सिकुड़कर बहुत पतले पतले धागों के समान होती हैं। तो जनन वाली नहीं होती है, उनमें पाई जाती हैं सिकुड़न जड़ें, जड़ कांटे में नहीं होती है, स्लेट जड़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सी जड़ें होती हैं, सिकुड़न। घनकंद और प्रकंद का मतलब होता है, जैसे आलू हो गया, आलू में क्या होती है, जड़ें होती है, पत्ती से निकलने वाली जड़ें होती हैं, कौन सी, एपीफिलस जड़ें, एपीफाइटिक जड़ें, प्रकाश संश्लेषी जड़ें, वेलामेन जड़ें, कौन सी जड़ें होती हैं, क्विक फास्ट आंसर करिए। पत्ती से निकलने वाली जड़ें होती हैं एपिकल जड़ें, एपीफाइटिक जड़ें, प्रकाश संश्लेषी जड़ें, वेलामेन जड़ें। देखो, प्रकाश संश्लेषी जड़ें जो होती हैं ये नहीं हो सकती, क्योंकि पत्तियों से जड़ें निकलती हैं, किसमें निकलती हैं, एपी का मतलब होता है पत्ती, फिलस का मतलब होता है पत्ती, एपी का मतलब होता है ऊपर से। तो पत्ती के ऊपर से निकलने वाली जड़ें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपीफिलस। एपीफाइटिक नहीं होता है, एपीफाइटिक नहीं होता है, बेलामेन जड़ें नहीं होती। तो कौन सी होगी, एपीफिलस, ऑप्शन हो गया ए। जड़ों में एपी बलमा, ठीक है, या कि इसको हम बोलते हैं बलमा को ब्लेमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपी ब्लेमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपी ब्लेमा, क्या बोलते हैं, एपी ब्लेमा। क्या बोलते हैं, एपी ब्लेमा, क्या बोलते हैं, एपी ब्लेमा। जो एपी ब्लेमा जो होता है किससे प्राप्त होता है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कैलेप्ट्रोजन। आपको जो ऑप्शन नहीं पता है घबराना नहीं है, हर चीज का आपके पास आंसर होगा, लेकिन धीरे धीरे से चैप्टर को आगे बढ़ने दीजिए। यहाँ पे प्रोटोडर्म हो गया, प्रोकैम्बियम हो गया, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक ट्यूब, कैलेप्टोजन हो गया। एपीब्लेमा, एपीब्लेमा का मतलब होता है बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ होती हैं। तो ये जो होती है प्रोकैम्बियम में नहीं होती हैं, कैम्बियम में कभी नहीं होंगी। ठीक है, तो कैम्बियम में नहीं होती है,
एपिब्लेमा कैम्बियम में नहीं होती है, फिर ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, कैलेप्टोजन में नहीं होती, तो फिर किस में होती है? प्रोटोडर्म में होती है। कहाँ पर होती है बच्चा? प्रोटोडर्म में होती है। शांत केंद्रक पाया जाता है, यानी शांत केंद्रक को हम बोलते हैं क्वेसेंट फेस। क्या बोलते हैं? क्वेसेंट फेस। तो क्वेसेंट किस में पाया जाता है? स्टेम टिप, रूट टिप, पत्ती के नोक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, पत्ती के नोक नहीं। अब ये स्टेम टिप और रूट टिप, तो स्टेम की टिप पे नहीं होता है, कहाँ पर होता है? रूट टिप होता है। यानी रूट के टिप पर पाए जाने वाले जो शांत फेस होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा? क्वेसेंट फेस। अब ये क्वेसेंट फेस है क्या? क्या होती है कि जो पत्तियों की सॉरी रूट की जो टिप होती है, ग्रोथ जो होती है एक निश्चित होती है। ऐसा नहीं है होती है कि जो पौधे की रूट है, जड़ें जो है लगातार वृद्धि करती जा रही करती जा रही करती जा रही, ऐसा नहीं होता है ना। तो वहां पे रूट की टिप पर क्या होती है? एक पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए, एक निश्चित समय की तक की ग्रोथ के लिए क्या हो जाता है? एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्वेसेंट फेस बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म वर्गीकरण का फाइलोजेनिक सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? ये थोड़ा क्वेश्चन हट कर है। अगला, फिर भी हम क्वेश्चन को करेंगे। एंजियो, देखो जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे, एंजियोस्पर्म पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप क्या पढ़ोगे? मोनोकोट और डाइकोट। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है प्राथमिक प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। फाइलोजेनिक का मतलब होता है उनको हम वर्गीकरण जो होता है किसके द्वारा दिया गया है? हालियर द्वारा, हाचिंसन द्वारा, तख्त जन द्वारा, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे जो ये एडवाइस दिया गया था ये सभी के द्वारा दिया गया था, यानी हालियर द्वारा भी, हचिंसन द्वारा भी, तख्तजन द्वारा भी। यानी ये तीनों मिलकर क्या किया था? एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन का क्या किया था? फेलोजेनिक सिस्टम दिया था। नेक्स्ट, वेलमेन ऊतक पाया जाता है। वेलामेन, ठीक है, इसको हम वेलामेन बोलते हैं। वेलामेन ऊतक पाया जाता है क्या? मेसोफाइट्स में, एपीफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में। किस में पाया जाता है? मेसोफाइट, एपीफाइट्स, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, किस में पाया जाता है? ऑप्शन करिए। अब यहाँ पे जो बेलामेन होता है ये थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से है। तो यहाँ पे बेलामेन जो होता है तो मेसोफाइट में नहीं होता। मेसोफाइट यानी जो आधा जमीन के अंदर होता है और आधा जमीन के ऊपर प्लांट्स होता है, इसको मेसोफाइट हो गया। एपीफाइट का मतलब होता है जो जमीन के ऊपर होता है, इसमें होता है। हाइड्रोफाइट का मतलब होता है जो जड़ में होता है। जीरोफाइट मतलब होता है जो जड़ और तना दोनों किस में होता है? जमीन में होता है। हाइड्रोफाइट का मतलब होता है जो जल में होते हैं। तो इसमें जो होता है वेलामेन जो होता है एक तरह के ऊतक होता है, इसमें किस में पाया जाता है? एपीफाइट्स में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नामकरण, पहचानना और वर्गीकरण से जुड़ी हुई शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी, वर्गीकरण, आकृति विज्ञान, फिजियोलॉजी। अब जैसे मान लीजिए, जरा हम तुमको आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म के बाद तुमको कैसे पहचानते हैं? हमारे बॉडी के सेक्सुअल ऑर्गन से हमें पहचाना जाता है कि जो जन्म लेने वाला बच्चा क्या है, मेल है या फीमेल है। तो पहले हमने क्या किया? बच्चे का जन्म हुआ तो पहले पहचान किए कि वह मेल है या फीमेल है। जब मेल और फीमेल की पहचान हो गई तो फिर हम उसको क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? नामकरण। तो पहले पहचाना, फिर हमने क्या किया? नामकरण कर दिया। फिर वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वो शिशु होता है, बच्चा है, छोटा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? छोटा बच्चा, ठीक है। तो हमने उसकी पहचान की, फिर नामकरण किया, फिर क्या किया? वर्गीकरण किया। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं परिस्थिति की। परिस्थिति नहीं होगा, इकोसिस्टम नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। आकृति विज्ञान नहीं होता, फिजियोलॉजी नहीं होता, तो उसको हम, इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? किसी भी जीव को पहचान कर, नामकरण कर और वर्गीकरण करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं वर्गीकरण, ठीक है। नेक्स्ट, एक पौधे की जड़ों में पाई जाने वाली स्थित जिसमें आत्मसात करने वाली जलमग्न जड़ें और स्पंजी पेटियोल होते हैं, किसमें होते हैं? टेट्रार्क, ट्रियार्क, सम्राट या डार्क आर्ट, किसमें होता है?
इंग्लिश में इनको हम बोलते हैं टेट्रार्च, ठीक है, ट्रायार्च, मोनार्च और डायार्च। यह सम्राट जो लिखा है तो इसको हम बोलते हैं मोनार्च। क्या बोलते हैं? मोनार्च बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? सम्राट जहां लिखा है तो यहाँ पे ये क्या होता है? मोनार्च होता है। क्या होता है? मोनार्च। क्या बोलते हैं? मोनार्क। क्या बोलते हैं? मोनार्क बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनार्क। इतना समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, इतना समझ में आया आपको? क्या बोलते हैं? मोनार्च। क्या बोलेंगे? मोनार्क बोलेंगे। ये मोनार्क बोलेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? मोनार्क हो गया। आंसर क्या हो गया बच्चा? मोनार्क हो गया। आंसर क्या हो गया इसका? मोनार्क हो गया, ठीक है। ये यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लगभग 100 बीमारियों और कीटों की सूचना मिली किसमें? गेहूं, ग्राम, ग्राउंड नट और चावल। किससे? हमें 100 बीमारियों की जो सूचना है किससे मिली है? गेहूं से मिली है। ग्राम से नहीं मिले। ग्राम एक तरह का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ग्राउंड नट क्या होता है? एक तरह से अखरोट होता है। चावल जो है उससे नहीं। तो बहुत सारी बीमारियों का जो पता है किसके द्वारा हमें मिली? गेहूं के द्वारा मिली, ठीक है। नेक्स्ट, फाइलोजेनी संदर्भित करता है प्राकृतिक वर्गीकरण, विकासवादी वर्गीकरण, विकासवादी इतिहास या शैवाल की उत्पत्ति। तो फाइलोजेनिक का मतलब होता है हम किसी भी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसके बारे में यदि हम क्या करते हैं, यानी इतिहास में उसको हम स्टडी करते हैं और उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विकासवादी इतिहास। उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनिक। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो? प्राकृतिक वर्गीकरण नहीं होता, क्लासिफिकेशन होता है, विकासवादी नहीं होता, तो विकासवादी क्या होता है? इतिहासवाद। तो फाइलोजेनिक में हम क्या करते हैं? विकासवादी इतिहास के बारे में स्टडी करते हैं। अगला, खाद्य भंडार और वनस्पतिक प्रसार के लिए गुच्छेदार जड़ें पाई जाती हैं। यानी ऐसी कौन सी जड़ें होती हैं जिनमें खाद्य पदार्थों को संग्रहण करने के लिए, क्या करने के लिए? खाद्य पदार्थों को संग्रहण करने के लिए, वनस्पतियों के प्रसार के लिए और गुच्छेदार जड़ें पाई जाती हैं। वो कौन सी होती हैं? इपोमिया बटाटा, ठीक है, इपोमिया बटाटा, राफाइनस सैविवस, घास, ढालिया। तो यहाँ पे जो इस तरह से बहुत सारी इस तरह से संरचनाएं होती हैं, जैसे आपने देखा हो क्या? शकलकंद। ये डहलिया जो है शकलकंद होता है, तो शकलकंद जो होता है तो ये क्या होता है? डहलिया। तो खाद्य पदार्थों को गुच्छे के रूप में क्या होता है? शकलकंद होता है, डहलिया होता है, डहलिया, ठीक है। अगला, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? मेल करना है। और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे भी 5 है, ऊपर भी 5 है। इनमें से आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अब बच्चा यहाँ पे यदि हम देखें इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस जो होता है ये मालवेसी कुल का है। किसका होता है? मालवेसी कुल का होता है। तो बी क्यू का ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा जो होता है किस कल का होता है? वो पेपेलिनियेशी का होता है। तो बी का ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए कि ए का कौन सा है? ए का जो है, ए का
क्यू किस में है, पहले ये देख लो। ए का क्यू सिर्फ एक ही में है, दो में है, फर्स्ट में है और किस में है, डी में है, और किसी में नहीं है। तो इसका बी, सी और ई तो गलत हो गया। अब बचा कौन, ए और डी बचा, ध्यान रखना। अब आगे पढ़िए, ट्राइडेक्स प्रोकुम्बनस, है ना, प्रोकुम्बस कुम्बनस, ठीक है, ट्राइडेक्स प्रोकुम्बनस। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होता है स्टेरेसिस। तो स्टेरेसिस, इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। तो सी का टी किस में है, ये देख लो, सी का टी ए में नहीं है, ए में सी का क्या है, पी है, ठीक है। ये तो पहले ही गलत हो गया। फिर ए का यदि पी है तो पी तो पहले ही हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ए तो पहले ही गलत हो गया। ए इसलिए गलत, पहले भी यदि हम चाहते तो आंसर मिल जाता हमें। देखो, ए का क्या है, क्यू, ए का क्यू सिर्फ दो में है। फिर बी का यदि हम देखें तो बी का क्या है, पी। तो बी का पी किस में है, ए वाले में है कि बी वाले, डी वाले में है। तो बी का पी डी वाले में है, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या है, टी है। फर्स्ट वाले में क्या है, टी है। तो ये पहले ही हमारा ऑप्शन ए वाला गलत हो गया, तो बचा क्या है, डी। हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लो, ऑप्शन क्या हो गया, डी। ठीक है, तो 16 का डी हो गया। नेक्स्ट, ट्रैपा में कुछ जड़े एरियल सिस्मिलियटरी श्वसन फ्लोटिंग कौन सी होती है, ट्रैपा, ऐसी मिलिट्री कौन सी होती है, एरियल होती है, एरियल का मतलब होता है सतही जड़ होती है, एसिमिलेटरी जड़ होती है, रेस्पिरेटरी जड़ होती, रूट होती है, या फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब होती है तैरने वाली जड़ें, कौन सी होती है, बताइए। इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चा, ट्रैपा में कुछ जड़ें एरियल होती है, एसी मिलिट्री होती है, श्वसन होती है, फ्लोटिंग होती है, कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो जड़ें होती हैं वहां पे होती हैं एसिमिलेटरी रूट होती है, कौन सी रूट होती है बच्चा, एसिमिलेटरी रूट होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस पौधे में फोली सॉरी मोनिलीकार्प, ठीक है, मोनिलीकार्प जड़ें होती हैं, ठीक है, मोनिली सॉरी फार्म, मोलिनी फार्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किसमें होता है, मोलिनी फार्म जड़ें जो होती हैं किसमें होती हैं, मोमो डिरका में, कुकुरु कुरकुमा में, डहलिया में, सतावर में, किसमें होता है, कुरकुमा, डहलिया और सतावर में ये जड़ें नहीं होती हैं, इनमें होती हैं अपस्थानिक जड़ें होती हैं। तो इसमें फिर बचा ऑप्शन क्या, मोमो डिरकिया, ठीक है, इसमें क्या होती है, मोनीलीक फार्म जड़ें होती हैं। नेक्स्ट, काली मिर्च एक है, क्या है, हर्प है, चढ़ाई झाड़ी है, पेड़ है, उपरोक्त में से कुछ नहीं। काली मिर्च, काली मिर्च जो होती है चढ़ाई यानी क्लाइंबिंग हर्ब होती है। चढ़ाई झाड़ी का, झाड़ी का मतलब होता है चढ़ने वाली, ऊपर देखते हो ये क्या करती है, पौधों को ऊपर की ओर बढ़ाती है। हर्ब नहीं होता है, पेड़ नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी। ये क्या करती है, मान लीजिए ये पौधा है तो पौधे में इस तरह से क्या होती है, इसके चारों तरफ इस तरह से ऊपर की ओर ये चढ़ती है, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग हर्ब्स। क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग हर्ब्स। नेक्स्ट, फाइटो केमिस्ट्री वर्गीकरण का आधार है, फाइटो केमिस्ट्री वर्गीकरण का आधार है किसका, आर्टिफिशियल, मोनो टेक्सोनॉमी प्राकृतिक प्रणाली, एक से अधिक विकल्प सही है। तो एक से अधिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, फिर प्राकृतिक वर्गीकरण ये भी नहीं है, फिर कीमोटेक्स ये भी नहीं होता है, फिर क्या होता है, कृत्रिम
वर्गीकरण। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो होता है फाइटोटैक्सोनॉमी का क्या होता है, बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं? वाह, क्या देख लो, आंसर क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था। मटर के पौधे में, टमाटर के, गोभी के, लौकी के। अरे भाई, लौकी में तो नहीं होता, गोभी में नहीं होता, टमाटर में भी नहीं होता, फिर किस में होगा? मटर के। मटर क्यों? क्योंकि मटर एक दलहन पौधा। निम्न में से कौन सा युग्म सही युग्म मेलित है? कौन सा जो युग्म है, पेयर है, सही है? गुलदाउदी, प्राकृतिक पैरासाइट, पैराथायरॉइड्स, ल्यूकेना डाई, बबूल, आवश्यक तेल, चारा, क्रैसराइना, क्रैसराइना ये नहीं होता, चारा नहीं होता, बबूल आवश्यक तेल नहीं होता, ल्यूकेनिया डाई नहीं होता, ल्यूकेना नहीं होता है, गुलदावदी प्राकृतिक पैरा थायराइड होता है। ठीक है, गुलदावदी बहुत ही मीठ होता है। रूट एंडोडर्मिस में पासेज कोशिकाएं सब राइट सब राइट्स संरचना नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती? मेटाजाइलम तत्व को ठीक विपरीत। ठीक है, बेहतरीन ढंग से वितरित पिथ किरणों के ठीक विपरीत, प्रोटोजाइलम के ठीक विपरीत। तो रूट एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस किस में होता है? मेटाजाइलम में होता है। बेहतरीन इसमें नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता। ऑप्शन क्या हो गया? मेटाजाइलम तत्व के ठीक विपरीत होता है, यानी जो मेटाजाइलम होता है उसके जस्ट विपरीत होता है। नेक्स्ट, अवन खत्म होता है, हो गया है, अवन खत्म हो गया। पालिया, लेमना, गोद, लॉडिकुले। इसका ऑप्शन क्या होगा? लेमना। पालिया नहीं होगा, गोद नहीं होगा, लॉडिकुले नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, साल मालिया और टर्मिनेलिया जैसे पौधों की जड़ें को कहा जाता है क्या? सिल्ट जड़ें, प्लैंक जड़ें, प्रस्ताव जड़ें, चिप चिपटना यानी चिपकने वाली जड़ें। ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। फिर कौन सी होती है? प्लावक जड़ें होती है, प्लैंक जड़ें होती हैं, स्लिट जड़ें नहीं होती हैं। तो कौन सी होती है? प्लैंक जड़ें होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ताजा पानी जड़ रहित कीट भक्षी पौधे का एक उदाहरण है। ड्रोसेरा, डायोनिया, डिनोफ्लैगलेटा, मायरियोफिलस फिलम, सॉरी, मायरियोफिलम। बताइए। ड्रोसेरा, ड्रोसेरा नहीं होता, कीटभक्षी पौधा होता है। हाँ। ताजा पानी जड़ रहित, ठीक है, तो फिर डायनिया होता है। डायनिया जो होता है ताजा पानी और जड़ रहित, इसमें जड़ें नहीं होती है। निम्नलिखित में सही संयोजन की पहचान की। गाजर, कंदमूल शीर्ष पुष्पक्रम, प्याज बल्ब, अरबी राइजोम, बगनवेलिया कांटे, सिम्यूल। तो देखो, अरबी राइजोम होता है, स्पैडिडिक्स नहीं होते, ये गलत है। प्याज बल्ब होता है, कोरिम्बस नहीं होता है। गाजर कंदमूल होगा, शीर्ष पुष्पक्रम नहीं होता है। फिर के बचा क्या? जब 3 कैंसिल हो गए तो क्या बचा? बोगन विलिया कांटे होते इसमें, और आगे क्या होता है? सियोल होता है। उन पौधों के समूह का चयन करिए जिसमें स्लिट जड़ें होती हैं। जियामेज, जियामेज मतलब स्लिट जड़ें का मतलब क्या होती है? स्लिट जड़ें का मतलब होती है अपस्थानिक जड़ें। तो मक्का में होती है, राइजोफोरा में होती है। ठीक है, राइजोफोरा मसल डहलिया में नहीं होती है, इसमें डहलिया में नहीं होते। फिर फिकल बेंगालिस, इसमें भी नहीं होगा। फिर पांडस अश्वगंधा में नहीं हो, फाइकस मेघालेंसिस में भी नहीं होता। फिर जिया मक्का में होती है। नेक्स्ट, एक जड़ें के एक अनुदैर्ध्य खंड में टिप से शुरू होकर ऊपर की ओर 4 जोन निम्नलिखित में से विकसित है। रूट कैप, ठीक है, सेल डिवीजन, ओके,
सेल परिपक्वन, सेल इजाफा। इजाफा का मतलब क्या होता है? इलोंगेशन। सेल डिवीजन, सेल इजाफा, सेल इलोंगेशन, सेल परिपक्वता, रूट कैप। ओके, सेल डिवीजन, सेल परिपक्वता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेल डिवीजन, सेल परिपक्वता, सेल इजाफा, रूट कैप। रूट कैप ऐसा नहीं होता, नीचे से ऊपर का। रूट कैप, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, फिर आगे क्या होगा? सेल मैच्यूरेशन। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। यहाँ पे क्या होगा? सेल मैच्यूरेशन होगा लास्ट में। यहाँ पे हट गया है इसका, सेल मैच्यूरेशन होता है। क्या होता है? सेल मैच्यूरेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आए क्या होता है? सेल मैच्यूरेशन होता है। नेक्स्ट, कृत्रिम प्रणालियों में वनस्पति और यौन विशेषताओं को समान महत्व दिया गया है, यह स्वीकार नहीं है क्योंकि अक्सर चरित्र पर्यावरण में अधिक आसानी से प्रभावित होता है। कौन सा? वनस्पति, यौन, शारीरिक और शारीरिक। इसमें दो ऑप्शन तो सही एक ही जैसे होगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गए। ये इसमें भी ये नहीं होगा। वनस्पति में देखोगे तो उसमें अलग अलग परिवर्तन क्या होते हैं? दिखाई देने लगते हैं और शो होते हैं। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन क्या हो गया? वनस्पति में क्या होता है? अलग अलग से परिवर्तन क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे सेशन को ज्वाइन किया और आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा और समझा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इससे और थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन लेके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।